एक जंगल में दो गायें रहती थीं, सोना और सुनहरी। दोनों बहनें थीं। सोना बहुत ही भली और शरीफ गाय थी, वहीं दूसरी तरफ सुनहरी, उसे अपने रूप और रंग पे बड़ा ही घमंड था और वो अपने आप को बहुत ही चतुर समझती थी। हमेशा अपने रूप रंग का फायदा उठा के जंगल के बाकी जानवरों से अपना काम निकलवाती थी। सबके साथ उसने अपनी बहन सोनी को भी तंग करके रखा था। वो उससे भी अपने काम करवाती थी और हमेशा से ही जंगल की रानी बनने की चाह में थी। दीदी, कहीं तो जंगल की रानी बनने की चाह में तो नहीं है ना? सोचना भी मत, कहाँ मैं और कहाँ तुम। जंगल की रानी बनने के लिए थोड़ी अकल और थोड़ी शक्ल का होना भी जरूरी है। वो तो तुम में है ही नहीं। हाँ, जब मैं रानी बन जाऊंगी ना, तो तुम्हें अपनी सहायक जरूर बनाऊंगी। तुम चिंता मत करना। नहीं बहन, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। अगर तुम रानी बन जाओ और तुम्हारी चाहत पूरी हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं है। पर अगर तुम्हें रानी बनना है, तो तुम्हें जंगल के सभी जानवरों का दिल जीतना होगा। उन्हें परेशान नहीं करना है। जब वो तुमसे खुश रहेंगे, तभी जाके तुम रानी बन सकती हो। ऐसे तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। दरअसल सोना सुनहरी के ये सारे नखरे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो उसकी बहन थी। पर जंगल के सभी जानवर सुनहरी के मुकाबले सोना को ज्यादा पसंद करते थे। वो सभी सोना को ही रानी बनाना चाहते थे। वहीं सुनहरी से सारे परेशान थे। जिस तरह वो जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती और उनसे काम करवाती, उसे वोट देने के लिए कोई राजी नहीं था। फिर एक दिन की बात है, सुनहरी घास खा रही थी। उफ, थक चुकी हूँ मैं रोज रोज एक ही खाना खा के। मुझे ऐसा करना चाहिए, जंगल के बाहर जाकर गांव में कुछ नया खाने को देखना चाहिए। मैंने सुना है जंगल के बाहर किसी का गेहूं और मक्की का खेत है। वहाँ बहुत कुछ है खाने को। जाकर देखती हूँ। जब वो जंगल के बाहर कुछ नया खाने के लिए जाने लगी, तो सोना उसे मना करती है। वो जाने से रोकती है कि तुम ऐसी अकेली ना जाओ। तुम्हारा रौब इस जंगल में चलता है, जंगल के बाहर नहीं। वहां तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। पर सुनहरी खुद को चतुर और सोना को बेवकूफ मानती थी। वो उसकी एक भी नहीं सुनती थी और चली जाती है। हे भगवान, कब ये सुनहरी अपनी मनमानी करना छोड़ेगी? अब मुझे ही इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, इससे पहले कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। सुनहरी को जंगल के बाहर गेहूं और मक्के का खेत दिखता है। आहा! कितना मजा आने वाला है। यहाँ तो खाने को कितना कुछ है। सुनहरी जैसे ही खाने लगती है कि तभी पड़ोस के खेत का मालिक उसे देख लेता है और वो उस खेत के मालिक को बुला ले आता है, जहां सुनहरी घास खा रही थी। मालिक एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। मालिक को आता देख सुनहरी भागने की कोशिश करती है, पर एक जगह उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती और खेत का मालिक उसकी खूब पिटाई करता है। चोर गाय, चोरी करती है। तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। रोज मेरी फसल को बर्बाद करती है। मैं इतनी मेहनत से फसल उगाता हूँ और तुम मेरी फसल खाती हो। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। पहली और आखिरी गलती समझ के मैं पहली बार तुम्हारे खेत में आई हूँ। मुझे नहीं पता इससे पहले आपके खेत में किसने चोरी की है। चोरी के साथ साथ झूठ भी बोलती हो। मालिक उसे और ज्यादा डंडे से पीटने लगता है। खेत के साथ ही एक नदी होती है। मार खाते खाते सुनहरी उस नदी में गिर जाती है। सोना भी सुनहरी का पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है सुनहरी को डंडे से पीटा जा रहा है। माफ करिए मालिक, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मालिक, आपके खेतों में जो रात का फसल खाता है, वो मेरी बहन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भैंसा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। तुम मुझे भली और अच्छी गाय लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देता हूँ।
ले जाओ इसे यहाँ से, दोबारा यहाँ ना दिखे। इस तरह से सोना अपनी चतुराई से किसी दूसरे भैंसे का नाम लेकर सुनहरी को खेत के मालिक से बचा लेती है। फिर जिस नदी में सुनहरी गिर गई थी उस पानी का रंग सुनहरा था, जिस वजह से सुनहरी का रंग भी सुनहरा हो जाता है। सोना उसे बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकालती है। हाँ दीदी, अब तुम ये बात किसी को जाके ना बताना, नहीं तो सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। सोचेंगे हमारी होने वाली रानी ने चोरी की और ऊपर से डंडों से मार भी खाई। मैं क्यों कहूंगी भला किसी को कुछ। जंगल वापस जाते जाते सुनहरी के दिमाग में तरकीब सूझी। जैसे ही वो जंगल पहुंची, सारे जानवर सुनहरी गाय को देख के इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, कौन हो तुम? इससे पहले कि सोना कुछ कह पाती, सुनहरी ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। आपकी सुनहरी हूँ मैं। आज जंगल के बाहर गई थी, वहाँ मुझे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और मुझे वरदान दिया कि इस जंगल की रानी बनूंगी और उसके बाद मेरा रंग सुनहरा हो गया। क्या सच में? क्या तुम सच कह रही हो? वो क्यों? भला भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि मैं इस जंगल की रानी बनूं। तुम सब मेरी सेवा करो और सभी पापों से मुक्त हो जाओ। अगर ऐसा है, भगवान ने खुद आके ये फैसला किया है, तो हम कौन होते हैं फैसला ना मंजूर करने वाले? हाँ, सही कह रही हो तुम। सारे जानवर सुनहरी की बातों में आके इसे भगवान का आदेश मान के मंजूर कर लेते हैं और सुनहरी की जय जयकार करके उसे अपने जंगल की रानी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना हैरान थी कि सुनहरी ने सबके साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। देखा दीदी, कितने बेवकूफ हैं सारे, मेरी बातों में आ गए। तुमने सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन जब तुम्हारा ये सुनहरा रंग उतर जाएगा, फिर क्या करोगी? क्या जवाब दोगी सबको? तब का तब देखा जाएगा। बस एक बार मेरे सर पे ताज लग जाए, मैं रानी बन जाऊं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बार सुनहरी ने जो किया था उसके लिए सोना उसको माफ नहीं करने वाली थी। मैं तुम्हें अब किसी को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। छोटी बहन समझ के तुम्हारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालती रही मैं, पर अब नहीं, अब बहुत हो गया। तुम्हारे सर पे ताज चढ़ने से पहले मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला के रखूंगी। जैसे ही शाम को जंगल में सब इकट्ठा हुई, सुनहरी के सर पे ताज लगने ही वाला था कि सोना बोल उठी। सुनहरी, तुम्हारे सिर पे ताज लगे इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम घबराओ मत, मैं अपना वादा भूलने वाली नहीं हूँ। कहा था जब मैं रानी बनूंगी तो तुम्हें अपनी सहायक बनाऊंगी। नहीं सुनहरी, बात वो नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैंने सुना है रानी का ताज पहनने से पहले अगर पास वाली नदी में कोई नहा ले तो वो अमर हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस नदी में नहाओ। क्या दीदी, तुम सच कह रही हो? तब तो मैं जरूर नहाऊंगी। अमर होने की बात सुन के सुनहरी बहुत खुश हो जाती है और लालच में आ जाती है और नदी में नहाने चली जाती है। जैसे ही नहा के बाहर निकलती है, उसका सुनहरा रंग उतर के फिर से सफेद हो जाता है। ये देख के सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। हैं? ये कैसे हो गया? मेरा सुनहरा रंग कहाँ गया? दीदी, तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, ये सब तुमने जानबूझ के किया। हाँ, मैंने जानबूझ के ये सब किया। मुझे पता था तुम बहुत लालची हो। अमर होने का लालच तुम्हें हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए ये तरकीब बनाई। तुम शुरू से सबको बहुत धोखे देते आई हो, लेकिन अब और नहीं, तुम्हारा खेल खत्म। सारे जानवर सुनहरी की इस हरकत से बहुत गुस्सा थे। वो मिलके उसे जंगल से बाहर भगा देते हैं। सोना की ईमानदारी और चतुराई देख के उसे जंगल की रानी का ताज पहना देते हैं और उसे जंगल की रानी घोषित कर देते हैं।